हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया ये बताओ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है या नहीं। तो इसी बात का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड तक। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना और अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट सुनना। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब, ताकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जो भी इंफॉर्मेशन आप सोच सकते हैं ना, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे चैनल के ऊपर एक एक चीज अवेलेबल है। आप चाहे तो सारी वीडियो जाके ढूंढ सकते हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली पूरी सीरीज देख सकते हैं। मोर देन 150 वीडियोस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बनी हुई है, जिसमें आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं इस साल के लिए आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले और बिल्कुल एक्यूरेट मिले, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस चैनल को अपने और दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आपको यह जानना है कि यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो कौन कौन से कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और आ जाएंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। वेबसाइट क्या है, cucht.in, ऐसी कुछ वेबसाइट दिखेगी। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगी कौन कौन सी जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमाज और जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स है सारे के सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग, बीबीए, एमबीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उसको लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको और डिटेल में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जितने भी कोर्सेज आप सोच सकते हैं, जितने भी मोस्ट फेमस कोर्सेज है, जितने भी अच्छे कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करते आप ऐसी कुछ पेज में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इंजीनियरिंग के अंदर अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो अब ये तो आ गई यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, इसकी बात हो गई। अब बात आती है जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि भैया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारी डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है या नहीं। तो आंसर है यस, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जिनकी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी। तो अब डायरेक्ट एडमिशन किसकी नहीं होगी वो आपको बता देता हूं। पूरी जो मैंने यहाँ पे लिस्ट है बना के रखी हुई है जिनकी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी। इन कोर्सेज के अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो डायरेक्टली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से बच्चे हैं जिनको जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगी, अब उनकी एडमिशन कैसे होगी। तो यहाँ पे उनको CUCT का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जिनके लिए जो CUCT का एग्जाम है वो कंपलसरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो एग्जाम देना है वो CUCT एग्जाम देना है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज है जिसके लिए CUCT मैंडेटरी है वो क्या है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बी। तो अब बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक है या BE है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, मतलब BE है, बीटेक अवेलेबल नहीं है। तो अब बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि बीटेक अच्छी है, BE अच्छी है। तो भैया यार ये बात सुनो, कोई भी दोनों में फर्क नहीं है, दोनों इक्वल हैं, दोनों की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इक्वल है। कोई भी आपसे अंतर नहीं करने वाला कि आपके पास बीटेक की डिग्री है, आपके पास BE की डिग्री है। मैं खुद यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, मैंने खुद BE की है, बहुत बच्चों के पास बीटेक की है, मेरे पास BE की है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा मतलब आज तक मुझे तो किसी ने कहा नहीं कि BE में अंतर है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए और यहाँ पे एडमिशन मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको BE या बीटेक से, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जो थ्योरेटिकल वर्ड्स में दोनों में डिफरेंस है वो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप और ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि आपको मेरे चैनल के ऊपर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दूसरा जो कोर्स अगर हम बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी में, अगर आप फार्मेसी के अंदर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो आपका B फार्मा हो, चाहे D फार्मा हो, चाहे M फार्मा हो, चाहे वो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो, कोई भी फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जो CUCT का एग्जाम है वो कंपलसरी रहेगा यहाँ पे देने के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ से MBA करना चाहते हैं तो MBA के लिए भी जो CUCT का एग्जाम है वो कंपलसरी रहने वाला है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स के बारे में, तो अगर आप BA LLB, BBA LLB, BCom LLB इनमें से भी किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी CUCT का जो एग्जाम है वो कंपलसरी रहेगा। मास्टर ऑफ लॉ की बात करें तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे CUCT का एग्जाम है कंपलसरी रहेगा। तो अगर आप
और मतलब जो इन कोर्सेज के अलावा जो बच्चे हैं अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ वो एक स्कॉलरशिप एग्जाम जो रहेगा, अगर आप वो ना भी देना चाहे तो भी आपको डायरेक्टली एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। लेकिन जो ये वाले कोर्सेज हैं इन कोर्सेज में जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, जिनके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकती। अब बहुत बच्चों का डाउट आएगा कि इन कोर्सेज में से भी बहुत बच्चों का डाउट आता है कि मुझे एग्जाम नहीं देना सीयूसीटी वाला और डायरेक्टली एडमिशन लेनी है, तो ये एग्जाम सिर्फ उनके लिए एग्जेम्प्टेड है जिनके 12th में मोर देन 90% मार्क्स हैं, तो उनको ये वाला एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप में से किसी के भी मार्क्स मोर देन 90% है 12th में, तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। और अगर हम वही बात करें, अगर आप जेईई मेंस के रैंक की बात करें, तो अगर आपका रैंक 50,000 तक है तो भी आपको सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपका रैंक है जो 50,000 तक आएगा तो आई होप आप यहाँ पे तो एडमिशन नहीं ले रहे होंगे। तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी, अगर आपके मार्क्स है जो मोर देन 90% है 12th में, तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज ये वाले सारे कोर्सेज को जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उनमें सीयूसीटी का एग्जाम है जो कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर भी आपको एडमिशन लेनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक वगैरह दिया गया है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर वगैरह दिया गया है, अगर आपको कोई भी डाउट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं एडमिशन लेने से पहले, या आप नीचे कमेंट्स वगैरह में मुझे भी सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स में आपको जो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई है वो सबसे जल्दी मिलेगा एज कंपेयर टू सोशल मीडिया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सबको रिप्लाई करना और बात करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो गूगल के जो इसमें यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उसमें आपको जो आपके क्वेश्चन का आंसर है सबसे जल्दी मिलेगा। तो आप जितने चाहे उतने कमेंट्स करके अपने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम अगली बात करें कि ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिली, ये ट्रू है या नहीं, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, जैसे यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, सीयूसीटी वाला एग्जाम सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, जैसे कि आप सर्च करेंगे ना सीयूसीटी, तो सीयूसीटी आप ये वाले ऑफिशियल पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसके ऊपर ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूसीटी की। अब सीयूसीटी दो फेजेज में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो फेज 1 है वो फेज 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है और फेज 2 चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो फेज 2 में आप रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे अभी यहाँ पे जो नीचे फेज 1 ही है, फेज 1 भी अभी तक आपकी लकीली है, पहले जो ये था वो सिर्फ अप्रैल तक था, लेकिन अब इसको शायद एक्सटेंड करके फेज 1 को ही मई तक कर दिया गया है। तो ये अभी फेज 1 में अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको जो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है वो ज्यादा मिलते हैं, फेज 2 में आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट कम मिलते हैं। तो जो बच्चों के लिए सीयूसीटी का एग्जाम कंपलसरी नहीं है, मैं उनको भी रेकमेंड करूंगा कि आप सीयूसीटी का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि ये एक एडमिशन टेस्ट के साथ साथ एक स्कॉलरशिप एग्जाम भी है, जिसके थ्रू आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल जाती है अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होने वाली है। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपके घर पे होगा, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे आपका जो एग्जाम है हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 29 मई है जो वो लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मई है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहे तो अभी काफी टाइम पड़ा है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके सीयूसीटी का एग्जाम दें और देखें कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, ताकि आप अपने जो पैसे हैं वो बचा सके फीस में। तो अब जो मैंने कोर्सेज बताए थे कि तो जैसे आप ओवरव्यू में जाएंगे तो ओवरव्यू में जाते आपको यहाँ पे सीयूसीटी के एग्जाम के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे है कि जो कोर्सेज ये वाले जो कोर्सेज है, इन कोर्सेज में आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम है देना कंपलसरी रहेगा। इन कोर्सेज के अलावा अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूसीटी का एग्जाम कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप यहां पे बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है। सीयूसीटी का एग्जाम सिर्फ एक स्कॉलरशिप एग्जाम की तरह एक्ट करेगा। जैसे देख सकते हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज सीयूसीटी एग्जाम विल एक्ट एज ए स्कॉलरशिप टेस्ट मॉड्यूल। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपनी इस वीडियो को और दोस्तों के साथ जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।